दोस्तों, भारत में आपने रिलायंस, टाटा या अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे जो कई तरह के बिजनेस चलाती हैं और पैसा कमाती हैं। ये कंपनियां आईटी सेक्टर, बीमा सेक्टर, हाउसिंग सोसाइटी, फर्टिलाइज या फिर सीमेंट बनाने जैसे कामों में इन्वेस्टमेंट करके अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। इन कंपनियों के इस तरह के काम करना बहुत ही आम बात है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का ये टारगेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सारे काम किसी देश की सेना को करते देखा है, जो बॉर्डर पर ध्यान देने के बजाय देश की आम जनता का बीमा करने में बिजी हो, जो सीमा पर दुश्मन का सामना करने के बजाय लोगों के घरों के लिए सीमेंट बनाना ज्यादा सही समझती हो, और तो और देश के बॉर्डर पर टेंट तैनात करके अपनी देश की रक्षा करने के बजाय लोगों के लिए सोसाइटी बनाने में बिजी हो? ये जानकर आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, एक देश की सेना ऐसी भी है जो उसकी रक्षा करने के बजाय ये सारे काम करती है। इतना ही नहीं, ये सेना करीब 100 तरह के बिजनेस करती है और मालामाल भी हो रही है। और तो और इस सेना की दादागिरी इतनी चलती है कि यहाँ की सरकार भी उसका कुछ नहीं कर पाती है, बल्कि वो खुद देश को चलाने के लिए सेना के भरोसे रहती है। यहाँ की सरकार की गाड़ी सेना के इशारों पर चलती है और नाचती भी है। यानी कि अगर हम कहें कि इस देश की सेना भगवान के बराबर है तो गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सेना किस देश की हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि ये देश और कोई नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। ये जानकर शायद आपको थोड़ी कम ही हैरानी हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए तो पहले से ही पूरी दुनिया में मशहूर है, और ऐसे में इसकी सेना की सारी करतूत उसके लिए बहुत बड़ी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि इस अजब देश की गजब सेना और कौन से ऐसे कारनामे करती है जो बाकी देशों की सेना नहीं करती है, यानी कि देश की रक्षा करने के बजाय वो क्या क्या करती है। तो इस मजेदार वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में आपने पाकिस्तान की सेना का यह कहते हुए सुना होगा कि हम भारत को इस धरती से मिटा देंगे, हम उनसे कश्मीर लेकर रहेंगे, और ना जाने कितनी ही ऐसी ढोल वो मीडिया के सामने पीटती रहती है और ये दिखाने की पूरी कोशिश करती है कि बहुत ही ताकतवर सेना है। लेकिन दोस्तों, जब आप भी इस सेना की हकीकत देखेंगे तो कुछ और ही पाएंगे। ये पाकिस्तानी सेना ना तो सीमा पर रक्षा करने में इंटरेस्टेड है और ना ही कश्मीर को लेकर कोई दिलचस्पी है इसको। इसकी दिलचस्पी तो सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन बनने में है। वो खुद को एलन मस्क बनते देखना चाहती है। उसके लिए देश की सेवा कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, उनके परिवार के पास बेहिसाब संपत्ति का होना इसका पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, इन सभी रईसजादे सेना अधिकारियों के ऊपर कोई ऑडिट, स्क्रूटनी और जवाबदेही का भी प्रेशर नहीं होता है। यानी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी संस्था इनसे आकर पूछ ले कि ये सारा पैसा आया तो आया कहां से। पाकिस्तानी सेना की यह दादागिरी ही बता देती है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। पाक सेना को देश की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वो सेना को छोड़कर घर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रिटायर होने वाले सेना अधिकारियों की संपत्ति कितनी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कमर जावेद बाजवा ने पिछले 6 सालों में $56 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति बटोरी है, और आंकड़े भी पाकिस्तान की वेबसाइट फैक्ट फोकस ने ही पेश किए हैं। यानी खुद यहाँ के पाकिस्तानी लोग ही ये बात कर रहे हैं कि उनकी सेना के अधिकारी कितने अमीर हैं। दोस्तों, बाजवा खुद अकेले ही अरबपति नहीं है, बल्कि बाजवा की पत्नी और बहू भी अब अरबपति हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जनरल बाजवा कोई बिजनेसमैन नहीं है, और ये सारी संपत्ति उन्होंने जनरल रहने के 6 साल के कार्यकाल में बनाई है। बाजवा के घर की बहू महनूर साबिर तो 9 दिनों पहले ही अचानक अरबपति बन गई। ऐसे सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान की सेना ऐसा क्या करती है कि इतनी अमीर है, क्योंकि देश की सेवा करने के बदले इतनी बड़ी तो सैलरी भी कोई सरकार नहीं देती, भले ही वो अमेरिका जैसा देश ही क्यों ना हो। और जहां पाकिस्तान की बात है तो पहले से कंगाल है। यहाँ की जनता पहले से ही भुखमरी और बेरोजगारी की मारी है, और तो और पाकिस्तान के ऊपर तो पहले से ही $130 बिलियन का विदेशी कर्ज है। फिर सेना के अधिकारी को देश सेवा के बदले इतना पैसा कहां से मिल गया? दरअसल ये सारा पैसा बाजवा ने सेना की तरफ से चलाए जा रहे बिजनेस से कमाए हैं। सेना की इनकम को लेकर पाकिस्तान की वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक और किंग्स कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय में सीनियर फेलो आयशा सिद्दीकी ने 2008 में एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी सेना की निजी संपत्ति $20 अरब तक हो सकती है। इसमें 10 बिलियन जमीन में और 10 बिलियन निजी सैन्य संपत्ति है। पाकिस्तानी सेना सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए मुहिम चलाती है, जिसमें पारदर्शिता नहीं है, यानी कि उनकी कोई जांच नहीं होती है कितनी कमाई कहां जाती है और आती है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना 100 से ज्यादा कंपनियां चलाती है जो बैंकिंग, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन, बीमा, निर्माण, आईटी, उर्वरक संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों और तेल व्यवसाय आदि से जुड़ी हुई हैं।
पाकिस्तानी सेना कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा में हाउसिंग सोसाइटी भी चलाती है। दोस्तों, यहां अगर सिद्दीकी की बात को नहीं भी माना जाए तो पाकिस्तान की सेना ने खुद 20 जुलाई 2016 को संसद को बताया था कि वो हाउसिंग कॉलोनियों समेत 50 कॉमर्शियल ऑपरेशन चलाती हैं। एशिया टाइम्स में छपे 2019 के एक लेख में आयशा ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के पास अब लगभग 100 अरब की संपत्ति है और हर साल औसतन $6 बिलियन की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी सेना ने देश सेवा का काम साइड में रखकर कमर्शियल ऑयल बिजनेस में उतर आई है। अगर इन आंकड़ों को सही माने तो अब पाकिस्तानी सेना के पास $120 अरब की संपत्ति होनी चाहिए। इन संपत्ति के आंकड़ों से भले ही आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बारे में यहां की जनता अनजान है। पाकिस्तान किस हद तक गरीबी का सामना कर रहा है इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उनके तो पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि यहां सेना इतना कमा रही है इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। इस मामले का खुलासा तो तब हुआ जब घरेलू स्तर पर कई उपलब्धियों के बाद बाजवा सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तब एक जांच रिपोर्ट की वजह से उनकी विदाई विवादों में आ गई। पाकिस्तान में बवाल मचाने वाली इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा की बहू और लाहौर की रहने वाली महनूर साबिर की शादी 2 नवंबर 2018 को बाजवा के बेटे से हुई थी और उससे 9 दिन पहले 23 अक्टूबर 2018 को गुजरांवाला में 8 DHA प्लॉट उनके नाम पर बैक डेट आवंटित किए गए थे। ये तभी संभव है जब किसी के पास DHA की अधिकृत भूमि का स्वामित्व हो। वहीं इस वेबसाइट के अनुसार महनूर के पास 34 करोड़ रुपए की कृषि भूमि, DHA लाहौर के फेज 7 सेक्टर C में 49 करोड़ रुपए के 7 कॉमर्शियल प्लॉट, 7 करोड़ रुपए के ग्रैंड हयात इस्लामाबाद में अपार्टमेंट, DHA गुजरांवाला में 7.2 करोड़ रुपए के 8 प्लॉट्स और एक कंपनी के पास 15 रुपए के 15,000 शेयर हैं। नवंबर 2019 में महनूर एक तेल कंपनी टेक्स एक्स पेट्रोलियम पाकिस्तान की प्रबंधक बन गई। इस कंपनी का मुख्यालय दुबई में है। साल 2018 में शुरू होने के बाद इस कंपनी ने कुछ ही महीनों में पूरे पाकिस्तान में अपने पैर पसार लिए। सेना प्रमुख के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान बाजवा के परिवार ने लाहौर से महनूर के पिता साबिर मिट्ठू हमीद के साथ कई बिजनेस भी शुरू किए। इस दौरान हमीद ने पाकिस्तान के बाहर पैसा ट्रांसफर किया और विदेश में संपत्ति खरीदी। 6 साल में बाजवा की पत्नी आयशा भी अरबपति बन गई। उन्होंने गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में बड़े फार्म हाउस, लाहौर में कई प्लॉट्स, DHA स्कीम में कमर्शियल प्लॉट और प्लाजा खरीदे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कंगाली हालत और सेना के पास कुबेर के खजाने बता रहे हैं कि यहाँ क्या ढर्रा चल रहा है। अब अगर पाकिस्तान ये ढोल पीट कर कहे कि वो भारत के साथ ऐसा करेगा या वैसा करेगा या फिर कश्मीर को लेकर उल्टे सीधे बयान देगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहां की सेना कुछ करने वाली नहीं है, बल्कि वो अपनी दुकान संभालने में बिजी है।